भारत माता की। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। आज के इस हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला मानिक शाह सरकार के द्वितीय वर्ष के पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी सम्मानीय राजीव भट्टाचार्य जी, संसद में मेरे साथी और हमारे नॉर्थ ईस्ट के संगठन का कार्य देख रहे हमारे वरिष्ठ साथी श्री संबित पात्रा जी, हमारी लोकसभा की सांसद बहन श्रीमती कीर्ति देव वर्मा जी, हमारे प्रभारी पूर्व में सांसद मेरे साथी डॉक्टर राजदीप राय जी, हमारे संगठन मंत्री सम्मान्य रविंद्र राजू जी, समस्त मंत्रीगण के हमारे मंत्रिमंडल के हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे समस्त विधायकगण जो दाहिनी तरफ बैठे हैं और हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, सबाइके नमस्कार। केमन आছেন? ভালো, धन्यवाद। मित्रों, जब मैं त्रिपुरा की धरती पर आया हूं तो सबसे पहले मैं मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। माता का आशीर्वाद त्रिपुरा की धरती को, हमारे सभी वासियों को, भाइयों और बहनों को माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। साथ ही साथ आपने मानिक शाह जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से अपने कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा किया है और ये 2 वर्ष और पिछले 5 वर्ष जो यहां शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, आज के दिन मैं आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा, सभी को मेरी ओर से शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला और इस कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य मिला। जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जहां तक नजर जाती है मुझे त्रिपुरा की जनता दिख रही है। यह उत्साह जो मैं देख रहा हूं वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में चलने वाली सरकार त्रिपुरा की जनता की आवाज बन गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं और लोकसभा के चुनाव के बाद मुझे आने का यह पहला मौका मिला है। मुझे खुशी है कि मेरे साथी लोकसभा में और यहां के पूर्व मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद भाई बिप्लब देव भी आ गए हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये मैं पहली बार आया हूं
मैं त्रिपुरा की जनता को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं कि आपने 2014 में भी 2 की 2 सीटें भेजी, 2019 में, और 2024 में भी आपने 2 की 2 सीटें लोकसभा में भेजी। मित्रों, ये आपका आशीर्वाद बारंबार मिल रहा है। मैं त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। उनसे मुझे ताकत मिलती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा की जनता बार बार आशीर्वाद कमल के निशान को, आदरणीय मोदी जी को, भाई बिप्लब देव को, बहन कीर्तिवर्धन जी को, हमारे मानिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की जनता बारंबार आशीर्वाद क्यों दे रही है? ये इसलिए दे रही है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता की चिंता करते हैं, जनता की भलाई के लिए सोचते हैं और जनता की दिन रात सेवा करने में एकजुट हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर हम लास्ट माइल डिलीवरी देते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी। हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती हैं, हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं। हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है और सत्ता का उपयोग करना सेवा के लिए हम उपयोग करते हैं। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है। उनके नेतृत्व में वो प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, प्रधान सेवक के रूप में। और इसीलिए हमको समझना चाहिए कि प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं यहां आपके माध्यम से त्रिपुरा की जनता को बताना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं, एक समय में ये पत्रकार बंधु जो बैठे हैं, ये लिखा करते थे एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, यानी हम असंतुष्ट हैं, हम खुश नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सरकार दोबारा आए। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई और बदलने के साथ साथ आज भारत की और त्रिपुरा की जनता एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलती, प्रो इनकम्बेंसी बोलती है, प्रो इनकम्बेंसी बोलती है। और प्रो इनकम्बेंसी का मतलब होता है हम संतुष्ट हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार, शाह जी की सरकार एक बार नहीं बारंबार आए और बारंबार कमल खिले। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 में हमको 17 करोड़ वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में, 31.3% वोट मिले थे। 2019 में हमको 36.7% वोट मिले और हमको 2024 में 23 करोड़ वोट मिले और 36%, 7% वोट मिले। और हमको 2024 में 37% वोट मिले, 37% वोट मिले। 24 लाख करोड़, 24 करोड़ वोट हमको मिले। ये बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता बारंबार आशीर्वाद तो देती है और बारंबार ज्यादा वोटों के साथ आशीर्वाद देती है, ज्यादा झोली भरती है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो 6 बार गुजरात में लगातार
पिछले 3 दशक से ज्यादा लगातार सरकार में विराजमान है और कमल खिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश में हम चौथी बार लगातार चुनाव जीत करके आए हैं। थोड़े से काल के लिए हमारी सरकार गई थी, फिर से लोगों ने आशीर्वाद दिया है। हमने हैट्रिक बनाई है। हरियाणा में तीसरी बार हम सरकार में आए, तीसरी बार। गोवा में हम तीसरी बार सरकार में आए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 36 साल के बाद कोई व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री बना है और दूसरी बार सरकार आई है तो विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। महाराष्ट्र में हम दूसरी बार आए हैं। उत्तराखंड में हम दूसरी बार लगातार आए हैं। मणिपुर में हम दूसरी बार लगातार आए हैं। असम में हम लगातार दूसरी बार आए हैं। और मुझे खुशी के साथ कहना है कि त्रिपुरा में भी आपने लगातार दूसरी बार कमल को खिलाया है। मित्रों, आपको जानकर खुशी है कि ये दिल्ली में आपदा आई हुई थी। 10 साल से आपदा थी। 27 साल से हम सरकार के बाहर थे, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व के कारण आज दिल्ली में भी 27 साल बाद कमल खिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और ये आपदा को दिल्ली की जनता ने हटा दिया। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि पहले विप्लव देव जी की सरकार और अब मानिक शाह जी के नेतृत्व में चलने वाली मजबूत सरकार, ये सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है। और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपका आशीर्वाद एक बार नहीं, बारंबार मिलता रहे और इसी तरोताजा तंदुरुस्त हालत में हम लोगों की सेवा कर सके, यह मैं आपसे अपील करने आया हूं। अगर मैं बात करूं कृषि क्षेत्र की, तो मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट का प्रोग्राम, जिसके लिए 25 करोड़ दिया गया और लगभग 1,46,000 हेक्टेयर भूमि इससे फायदा हुआ, ये हमारी जनता को बताना आवश्यक है। उसी तरीके से एमएसपी के बारे में लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन 53.900 मैट्रिक टन चावल पैडी ये खरीदने का काम अगर किया है और 27,888 किसानों को लाभ दिया है, तो वो मानिक शाह की सरकार ने दिया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड में 65,700 कार्ड बांटे गए और 570 करोड़ रुपए का राशि किसानों को डिस्पर्स की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में त्रिपुरा आगे बढ़ चला है और 20,160 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 20,000 के आसपास हमारे किसान भाइयों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने आप की हिस्सेदारी बढ़ाई है। हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में त्रिपुरा ने अपने आप को स्थापित किया है और आज लगभग मुख्यमंत्री स्वनिर्भर परिवार योजना के तहत 96,000 हमको प्लांटेशन के लिए उसमें हम लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। उसी तरीके से अर्बन हॉर्टिकल्चर में हमारे छोटे छोटे घरों ने 9,575 घरों ने
आदमियों का इलाज किया गया है, ये पहली बार हुआ है, ये भी हमको समझना चाहिए। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग 4,30,000 हमारे इंडिविजुअल्स को इनकी भी चिंता की गई है और इनका भी इलाज किया गया है। इस तरीके से काम किया गया। अब बताइए, त्रिपुरा की सड़कों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलिए, सड़कों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? इंटरनेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? रेलवे में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? एयरवेज में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रिपुरा आज बढ़ता हुआ त्रिपुरा दिख रहा है। 10 साल पहले जब मैं त्रिपुरा आया था तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट से शहर को आने वाली रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, पता नहीं चलता था। आज हाईवे, 4 लेन, ये सड़कों की बहार लग गई है और रोड और ब्रिजेस में त्रिपुरा में अकेले 462 किलोमीटर की सड़क बनी है और 24-25 में ही 180 किलोमीटर की सड़क बन करके तैयार हुई हाईवेज में, रोड्स और ब्रिजेस में। उसी तरीके से सोशल वेलफेयर स्कीम में आपको लगभग 2,000 रुपए, 3,77,000 हमारे बहनों को सोशल स्कीम के तहत पेंशन दी जा रही है। ये विकास के काम हुए। हमारे ट्राइबल बच्चों को, उनको विकास के लिए और उनके विकास के लिए ट्राइबल स्कॉलरशिप लगभग 68 करोड़ रुपए का उनको डिस्बर्समेंट हुआ है और 33,500 बच्चे आज स्कॉलरशिप ले रहे हैं। हमारे ट्राइबल बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं जो कल को देश में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से काम चल रहा है। बंधन केंद्र में 27 ट्राइबल कम्युनिटीज को लाभ मिला है। लॉ एंड ऑर्डर में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। राजीव भट्टाचार्य जी उसकी चर्चा कर रहे थे, उसकी चर्चा हमारे मुख्यमंत्री ने भी की है। आपको जान करके खुशी होगी, जो त्रिपुरा सीपीएम के राज में रक्त रंजित था, खून से सना हुआ था, यहां की मिट्टी में खून दिखता था, आज त्रिपुरा में क्राइम रेट में 20% का गिरावट आई है और आज क्राइम रेट में देश में तीसरे नंबर पर, नीचे से तीसरे नंबर पर है। सबसे लोएस्ट क्राइम रेट आज त्रिपुरा में तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। नशा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के काम में यहां पर 64,000 किलोग्राम का गांजा, इसको भी सीज किया है। मैं बधाई देता हूं कि नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने की ओर आप आगे बढ़े हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि आपके सेक्रेटेरिएट का सारा काम आज डिजिटाइज हो गया, आज ई फाइल पर हो गया। आज 29 लाख फाइल, 29 लाख फाइल्स आज डिजिटल माध्यम से डिस्पोज ऑफ हुई है। 100%, 100% आज डिजिटलाइज फाइलिंग का सिस्टम त्रिपुरा के सेक्रेटेरिएट में चल रहा है। मैं मानिक साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम, आज आपका लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा डिजिटाइज हो गया। मैं यहां बैठे बैठे अपने मोबाइल पर अपनी जमीन के बारे में जान सकता हूं। मेरी जमीन कहां पर, कितने बिस्वा, कितने बीघा, यहां बीघा और बिस्वा ही बोलते हैं, कहानी कितने कहानी और कितने कोंडा, कितने कहानी और कितने कोंडा कहां पर है, ये हमारे लोग अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ये बदलता त्रिपुरा है मोदी जी और मानिक शाह के आशीर्वाद से, ये हमको समझना होगा। और इसीलिए हमारा ये सारे का सारा रिकॉर्ड आज डिजिटलाइज हो गया। उसी तरीके से आज आपको सिंथेटिक फुटबॉल का स्टेडियम और ग्राउंड मिल गया है। खेलो त्रिपुरा में पैरा गेम्स में अभी अभी पैरा गेम्स हुई। मैं बधाई देना चाहता हूं त्रिपुरा की सरकार को, शाह जी की सरकार को, जिसने यहां पर पैरा गेम्स कराया त्रिपुरा का और उसमें पूरी ताकत के साथ हमारे बच्चों को काम करने का, खेलने का मौका मिला। उसी तरीके से जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो इग्नोर रहती थी,
आज उसको भी मुख्य धारा में लाने का काम आज हमारी सरकार कर रही है। इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, याद रखना, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। इस त्रिपुरा में जो भी विकास का पत्थर लगा है, वह विकास का पत्थर तब लगा है जब अटल जी थे और बाद में जब मोदी जी आए तब लगा है। इस बात को याद रखना। ट्राइबल मिनिस्ट्री तब बनी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री तब बनी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। और नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार के मंत्री तब आने लगे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट। और आज त्रिपुरा एक तरीके से जिसे कहा जाए वह विकास की कहानी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताता है। भारत मंडपम में जो पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव हुआ, उस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में आप सब लोग शामिल हुए, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। और विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से जोड़ने का काम चला है, जिसको आगे बढ़ाया गया है। मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि त्रिपुरा में मोदी जी ने आपके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपका टैक्स डिवोल्यूशन मानिक शाह जी से पूछ लीजिएगा, विप्लव देव जी से पूछ लीजिएगा, हमारे राजीव भट्टाचार्य जी से पूछ लीजिएगा। जो आपको यूपीए के सरकार में मिलता था उससे आपको टैक्स में 5 गुना इजाफा किया है, 5 गुना इजाफा किया है। आपको 2014 में 9,000 करोड़ रुपए मिलते थे, आज आपको 46,000, 46,500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं विकास के लिए। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ग्रांट इन एड, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मोदी जी के आशीर्वाद से 73% का इजाफा हुआ है, 73% का इजाफा हुआ है। पहले आपको मिलते थे 31,000 करोड़ रुपए, आज आपको मिल रहे हैं 54,000 करोड़ रुपए। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रोडवेज में लगभग 663 किलोमीटर की हाईवे बन करके तैयार हुई है। त्रिपुरा में अब आप त्रिपुरा को ब्रॉड गेज में 2016 में ले आए थे, यानी 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। मैं मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री, मुझे याद है मैं यहां आया था और उस समय आप लोगों ने ये बात कही थी। 2016 में त्रिपुरा को ब्रॉड गेज मिल गया। इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज त्रिपुरा अभी 19 ट्रेनों के साथ और 13 एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ जुड़ गया है। यह मुख्य धारा में आया है, यह हमको ध्यान में रखना है। 4 रेलवे स्टेशन आज अमृत भारत के स्कीम में बन रहे हैं। आपने देखना, अगरतला, उदयपुर, धर्मनगर और कुमारगढ़ 2 साल के अंदर ये आपको रेलवे स्टेशन नहीं दिखेंगे, ये एयरपोर्ट जैसे हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमने 2-3 नए रूट ऑपरेशनलाइज किए हैं और अगरतला को हमने किसान कृषि उड़ान स्कीम से जोड़ दिया है। उसी तरीके से अब ये नई टर्मिनल बिल्डिंग, ये जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जिसका श्री गणेश मोदी जी ने किया, यह भी इसका बदलाव तब हुआ
आपके त्रिपुरा में, वैसे सारे देश में 12 करोड़ स्वच्छ भारत में इज्जत घर बने, लेकिन त्रिपुरा में 4.5 लाख त्रिपुरा में भी इज्जत घर बने हैं, यानी 4,50,000 बहनें को इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो वह मोदी जी ने दिया है, और उसको धरती पर मानिक शाह ने उतारा है, हमारी बहनों को इज्जत देने का काम किया। मित्रों, मैं विकास के बारे आए दिन मर्डर, पॉलिटिकल वेंडेटा। मुझे याद है, मैं 2014 से पहले आया था, मेरा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसको घर में घुस करके ये सीपीएम के लोगों ने और कांग्रेस के आशीर्वाद से उसकी जान ले ली थी, और कोई पुलिस वाला केस रजिस्टर करने नहीं आया था। यह भी मैंने त्रिपुरा की धरती पर देखा। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं? यह त्रिपुरा हमने देखा है, और आज त्रिपुरा में हमारी बहनें इज्जत के साथ रात को 9 बजे 10 बजे कहीं से भी कहीं जा सकती हैं, कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। यह त्रिपुरा की सरकार है, ये लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन। इसलिए मित्रों, विकास की नई नई कहानी वो याद रखना। हम जब विकास की बात करते हैं तो उनका लाल आतंकवाद याद रखना, जब हम विकास की बात करते हैं तो उनका भ्रष्टाचार याद रखना, जब हम विकास की बात करते हैं तो उनका कमीशन याद रखना, जब हम विकास की बात करते हैं तो उनका बंद और ब्लॉकेड याद रखना। एक तरफ चमकता हुआ सूरज है मोदी जी के नेतृत्व में, एक तरफ पूर्णमासी है, दूसरी तरफ अमावस्या है, दूसरी तरफ काली रात है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते रहिए, कमल खिलाते रहिए, त्रिपुरा का विकास देखते रहिए, और त्रिपुरा को मुख्य धारा में शामिल होते में आप अपना योगदान कीजिए। आज के दिन जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं 2 स्कीमों की घोषणा जरूर करूंगा, और वो मुख्यमंत्री मानिक शाह जी ने बड़े अच्छे से रची है। मैं मानिक शाह जी को उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। एक है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। इस मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत त्रिपुरा के हर बीपीएल परिवार में जो बिटिया पैदा होगी, जो लक्ष्मी पैदा होगी, उसके नाम पर मानिक शाह की सरकार 50,000 रुपए का बॉन्ड भरेगी, और यह पैसा जब 18 साल की बहन होगी तो वो बॉन्ड उसको मिल जाएगा। वह बॉन्ड 10 लाख रुपए का होगा जो उसके काम आने वाला है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना,
इसकी भी मानिक शाह जी ने रचना की है, मैं घोषणा कर रहा हूं। अभी त्रिपुरा बोर्ड को हम लोगों ने तय किया था कि जो 100 बच्चियां होंगी, जो पहले 100 नंबर लेंगी, 100 टॉप की बच्चियां होंगी, उनको हम स्कूटी देंगे। अब हमने इसमें त्रिपुरा बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड, साथ में सीबीएसई और साथ में आईएससी, इन सब के बच्चों को मिलाकर के पहले 140 बच्चों को हम स्कूटी देंगे और यह मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत जानी जाएगी। यानी हम महिलाओं को, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत महिलाओं को किस तरीके से प्रोत्साहित किया, ये हम सब लोगों ने देखा है। और आज मानिक शाह की सरकार ने महिलाओं को, बच्चियों को, लक्ष्मी को, लाडली लक्ष्मी को जिस तरीके से आज आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं मानिक शाह की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। और साथ ही इस 2 साल के अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा। और आगे चल करके त्रिपुरा तीव्र गति से आगे बढ़ता चलेगा, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय त्रिपुरा।